Hello everybody, welcome in class of HTML part 8. In this part we are discussing about the image tag. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमेज, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था %LT एंड %GT, जिसका जो डिस्प्ले होता है ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से था। जैसे आप यहाँ पर देख लें, अगर हम इमेज टैग को यूज़ करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इस जगह पर इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम लिखने जा रहे हैं कि हाउ टू इंसर्ट इमेज टैग इन योर HTML फाइल। तो सबसे पहले आप देखो कि हमने इमेज SR से साथ में मैंने पाथ को लिखा है, जैसे C ड्राइव CPS का जो फाइल है सारथी.png, और मैंने इसे इस जगह पर बंद किया, सेव किया। अब आप देखो कि इस जगह पर आप जैसे F5 करोगे आपको डिस्प्ले आ जाएगा। दैट मीन्स द इमेज फाइल हेल्प यू टू इंसर्ट। आप जो भी इस जगह पर लेना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, तो वेब ब्राउज़र जो है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला फायरफॉक्स हो, वो आपको सपोर्ट करता है आपके इमेज को। और इस जगह पर आप साथ ही साथ इसके जो सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसा कि हमने आपसे बताया था, अलाइन एट्रीब्यूट है, हाइट एंड विड्थ है, तो आप हाइट एंड विड्थ को पिक्सल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और परसेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको 250 पिक्सल्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके इस्तेमाल से जैसे ही आप देखोगे, हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ और भी आप देख लो कि मैंने जो पहले लिखा था उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक था। तो जो भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उसका प्रॉपर डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी गलती करेंगे उस गलती को आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मैंने विद को दिया हुआ है, विद का भी जो वैल्यू है वो 250 है। और आप इसको देख लो, जो देखिए विद में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। इसको आप वंस अगेन देख सकते हैं कि जो जहाँ पर माउस मैंने मूव किया है उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आप जो भी विद में चेंजिंग करेंगे, जैसे इस जगह पर विद को हटा दिया जा रहा है, मैंने इसको हटाया है, सेव किया। अब आप देखो विद थोड़ा सा, मतलब कि 250 पिक्सल्स के जो मूवमेंट हैं वो आपको सामने में नज़र आ रहा है। उसी तरह से मैंने आपको हाइट को हटा करके दिखलाया है। जब हाइट को हटाते हैं तो देखिए क्या होता है, विद के हिसाब से आपके जो आपका पेज होता है। इसके अलावा अगर आप चाहो, जैसे 450 आप ले लो, तो आप देखो कि आपकी जो चौड़ाई है पूरे डिस्प्ले के हिसाब से वो आपके पास आ जाता है, जो आपके पास में पेज होता है। उसी प्रकार अगर आप चाहो, देखो मैंने बार बार इसके एग्जांपल्स को दिखलाया है कि हाउ टू यूज़ इट। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप खुद से भी इसके प्रैक्टिकल को करके यूज़ कर सकते हो। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर परसेंट का इस्तेमाल किया है, तो परसेंट के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो आपका स्क्रीन एरिया है उस स्क्रीन एरिया का 25% तो वो यूज़ करेगा हाइट के रूप में या विड्थ के रूप में। अब इसमें से किसी एक को भी हटा करके आप देख सकते हैं कि हम इस जगह पर कैसे काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अलाइनमेंट है, उस अलाइन को लेने का बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि ये आपका राइट अलाइन है, और जैसे हम इसमें लेफ़्ट अलाइन है, और जैसे ही आप इसमें राइट देते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो इमेज है वह आपके ब्राउज़र विंडो के राइट साइड में आ गया। उसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट तो है ही, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर लेफ़्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपके टॉप, मिडिल एंड बॉटम के डिस्प्ले को प्रॉपर नहीं दिखला पा रहा है, या फिर हो सकता है कि हमने कंटेंट कम लिखे हैं, इसकी वजह से भी ये ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अलाइनमेंट को जैसे मैंने अभी आपको मिडिल दिखलाया, तो मिडिल चूँकि वैल्यू कुछ नहीं है इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो आगे चल कर के हम लोग देखते हैं कि इसमें सेकंड जो है हमारा, जो कि पिछले बार में छूट गया था, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। बेसिकली एक कॉमन टैग है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपका कॉमन टैग है जिसका आप साइंटिफिक वे में यूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कि आपको किसी वैल्यू का मैथमेटिकल फार्मूला बनाना है, या आपको केमिकल फार्मूला बनाना है, या साइंटिफिक अप्रोच के लिए मान लिया जाए कि
आपको EMC² लिखना है, जो कि आपका जो आइंस्टाइन का एक फेमस फार्मूला है E=mc²। तो इन सभी फार्मूला को भी आप इस जगह पर बना सकते हैं। जैसे हाउ टू, अब यहाँ पर देख लीजिए आपने कि मैंने फॉन्ट साइज 5 दिया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए, और इस जगह पर हमने एक जो आप डिस्प्ले भी देख सकते हो कि जो एक आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसकी तुलना में हमने साइज को थोड़ा सा बढ़ा करके आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी है। अब आप देखिए मैथ फार्मूला के लिए, तो मैथ फार्मूला के लिए हमने इस जगह पर जो नोट किया हुआ है वो है आपका, फंड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए नीचे की ओर लेके आ रहे हैं। आप चाहो तो इस तरह के अप्रोच को आसानी से यूज़ कर सकते हो। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस किसी भी टैग का आप चाहो तो ग्रुपिंग कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इस जगह पर हम लिख रहे हैं एक मैथमेटिकल फार्मूला A² + B²। तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि A+A2 + B2 और A+ ब्रैकेट में देखिए 2 लिख दिया, तो ये सिंपल डिस्प्ले हो गया। लेकिन जैसे ही हम इस जगह पर, अब आप देखिए कि जिसको मुझे सुपर करना है, मतलब कि उसको फार्मूला के रूप में, स्क्वायर के रूप में यूज़ करना है, अब उसके उस शब्द के आगे में मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि सुपर का कीवर्ड डाला हुआ है, जो आप टैग देख रहे हैं आप इस जगह पर। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतर अप्रोच लगा सकते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक कह सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री टैग के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट का कम्प्लीमेंट्री सबस्क्रिप्ट है या सबस्क्रिप्ट का कम्प्लीमेंट्री सुपरस्क्रिप्ट, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस जगह पर आप देख रहे हो कि जैसे अब मैंने इसे लिखा और सेव किया, और इसके साथ साथ आप देख रहे हो मैंने एक ब्रेक दिया है। अब केमिकल फार्मूला के लिए इस जगह पर हम आप देख सकते हो केमिकल फार्मूला के लिए जैसे हमने एग्जांपल में लिया है H2SO4। H2SO4 के लिए सिंपली H2SO4 मैंने बनाया, ठीक है। अब 2 के आगे में चूँकि केमिकल में तो 2 ग्राउंड में रहता है, तो देखिए यहाँ पर सब का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने वर्क को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि जो कुछ भी आप लिखते हो उसे फटाफट करने के लिए आप उसे कॉपी पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्पीड होगी वो थोड़ा सा फास्ट होगा और काम करने में मज़ा आएगा। जो भी आपके जहन पर चल रहा है और उसको आप आसानी से फुलफ़िल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है कीवर्ड यूज़ करने का। तो देख लीजिए आप कीबोर्ड के मदद से, जो कि मैंने कॉपी पेस्ट का एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा किया हुआ है, तो आप देख सकते हो मैंने एक केमिकल फार्मूला H2SO4 का बनाया। अब आप देख लो इस जगह पर कि H2SO4 जो कि 2 जो है सो बेसलाइन की ओर जा रहा है, जबकि A² B² में आपका जो कंटेंट है वह टॉप की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से आप कोड आपके सामने में है, आप इसे देखते हुए आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और आप जो भी आपके जहन पर आता है, आप देख लो एक अलाइनमेंट को हमने हटा करके इमेज को बगल में रख दिया है, तो जो भी आपके दिमाग में आता है आप इसके आधार पर अपने तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम देते हुए आपके सामने में कोड को रख दिया है, और इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए पेज बना सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं एंकर टैग पर। एंकर टैग बेसिकली हम जो अभी बात करेंगे तो वह है लिंकिंग। तो यहाँ पर जो लिंकिंग है वह 2 तरीके के है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो अभी जो हम एग्जांपल देने जा रहे हैं वह है आपका एक्सटर्नल लिंक पर। हमने 3 फाइल बनाया हुआ, देखिए 1 2 3 4 3 के नाम से जैसे हमने बनाया होम पेज, मतलब कि हमारा जो पहला पेज होगा उसमें 3 फाइल जुड़े हुए हैं, पेज 1 पेज 2 पेज 3। और आप देख रहे हो कि हर एक पेज का एक कंप्लीट पाथ है, एंकर के साथ बनाया हुआ है, साथ ही साथ उसके रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है। आप आपके सामने में स्क्रीन पर देख लीजिए कि आप जो देख रहे हो यहाँ पर होम पेज है, और होम पेज के साथ में 3 ब्लू कलर के इंफॉर्मेशन आपके सामने में आ रहे हैं। एंकर को पहचानने का, देखो आप जैसे माउस को उस जगह पर ले जाओगे तो आपका जो माउस है वो हैंड टूल में बदल जाएगा। तो सबसे बड़ा पहचान ये है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी आप लिंक को देखना चाहते हो उसको पहचानने के लिए आप देख सकते हो। तो आप देखो कि मैंने पहले वेब पेज का जो फर्स्ट पेज जो मैंने बनाया, उस फर्स्ट पेज का जो कोड है, देखिए माय फर्स्ट वेब पेज, और इसका कोड मैंने आपको सामने में रखा हुआ है
कि देखिए मैंने यहाँ लिखा मेन पावर ऑफ HTML कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू लिंक टेक्स्ट एंड और द एन इमेज। ठीक है, तो अब इस जगह पर आप देख सकते हो कि मैंने इमेज SRC भी लिया हुआ है, मैंने एक फ़ोटो डाला हुआ है, साथ ही साथ उसकी हाइट 50% कर दी है, और साथ ही आप देखो जो मैंने सिलेक्शन में लिया है ये है एंकर HREF, हाइपर रेफरेंस ये कहलाता है। HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। तो आप देख लो कि मैंने कंप्लीट पार्ट दिया हुआ है कि सी ड्राइव का सारथी वीडियो के होम HTML पेज जो है आपका होम HTML, जो कि आपने देखा कि अगर मुझे बैक जाना है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी पेज पर आगे बढ़ते हैं तो मुझे बैक भी जाना होगा, तो दोनों पेज में एक दूसरे का लिंक होना चाहिए। दूसरा मैंने इमेज में एक छोटा सा समझाने भूल गए थे, तो यहाँ पर मैंने आपको इमेज के लिए दे दिया है अल्ट का। अल्ट जो अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन आपके इमेज के बारे में देता है, तो उसको भी आप मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लोगे। तो आप दूसरा पेज देखो, मैंने यहाँ पर सेकंड वेब पेज बनाया है, इस जगह पर मैंने कुछ कंटेंट दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप देखो कि एक इमेज के साथ मैंने पहले में मैंने इमेज दिया, मैसेज के साथ इमेज दिया था, यहाँ पर पहले इमेज दिया हुआ, उसके बाद मैंने मैसेज दिया है, और साथ ही लास्ट लाइन में आप देख लो कि वही होम पेज का जो एड्रेस है उस एड्रेस को और होम वर्ड के साथ होम पेज के साथ मैंने इसे लिंक किया हुआ है। तो आप सिलेक्शन के साथ देख सकते हो कि मैंने जो पाथ दिया है वो आपके सामने में है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि ये आप जब भी लिंक करेंगे तो आप एक दूसरे के बीच में, तो एक दूसरे से लिंक करने को ही आप एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं। दिस इज द माई सेकंड वेब पेज। अब देखिए होम पेज को जैसे क्लिक किया वापस अपने होम पेज पर आ गए। उसी तरीके से थर्ड को मैंने क्लिक किया, थर्ड को क्लिक किया तो इस जगह फिर मैंने थर्ड पेज पर कुछ इमेज दे देखिए, इसका कोई भी कोड आपके सामने में अवेलेबल है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं और रोक मतलब उसको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पर भी मैंने इमेज SRC के साथ साथ आप देख लो कि हाइपर रेफरेंस जो है एंकर टैग, और सिंपली आपको पूरा पाथ दे देना। इसका एंकर टैग का सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट है आपका HREF। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि इतने दूर की जर्नी में मुझे लगता है कि अब आपको आगे की जो एक्सटर्नल लिंक है उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से आप सारे कोड को रोक करके देख लें और पॉज करके देखें, उसे समझें और उसका प्रैक्टिस करने का ज़रूर कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इतनी दूर की जर्नी में आपने बहुत कुछ HTML में सीखने की कोशिश करी होगी, और सभी का जो कोड है आपके सामने में अवेलेबल है और इसको आप यूज़ करें। तो चलिए आज के जर्नी में आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।